गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, हमारा सवाल ये है, हमारा क्या जनमानस का सवाल है कि संसार में जो है दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप से संसार ग्रसित है। तो ये दैहिक, दैविक और भौतिक ताप क्या है, इनके क्या प्रकार हैं? जय गुरुदेव। दैहिक, दैविक और भौतिक, यह तीन ताप जो है हमेशा रहना है, आज भी है और कल भी रहेगा। दैहिक मतलब कि शरीर रूपी कोई कष्ट है, शरीर से हम परेशान हैं। दैविक, दैविक का अर्थ होता है कि या इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, दैव का दोष है। दैव दोष। हाँ, दैव देवता का। इसलिए कि कहीं आप सुने होंगे लिखा है, दैव दैव आलसी पुकार। कर्म नहीं करता है लेकिन वो भगवान को पुकारता है। और यह प्रकृति जो है कर्म पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने कर्म की प्रधानता को बताया, कर्म करो। अर्जुन को संकेत दिया, कर्म करो, निष्क्रिय तुम नहीं रह सकते। कोई कर्म नहीं करेगा, सोएगा तो अभी कर्म में माना जाएगा, तुम सो रहा है। तो शारीरिक कष्ट देवताओं का कष्ट और भौतिक परेशानियां का, भौतिक जो मतलब सांसारिक जो कष्ट है, समय से भोजन नहीं मिलना, समय से जो है कोई कार्यक्रम नहीं होना, असहाय की स्थिति में, ये भौतिक, ये प्राकृतिक ताप है। और इसका साथ ही में निदान भी है, हम आगे बताएंगे और बताएंगे तो, लेकिन निदान भी है, पहले से ही है। और गोस्वामी जी ने इसको जो है घोषित कर दिया है, उसका समर्थन मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दिखाया है गोस्वामी जी ने। दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप, भौतिक दैविक ये ताप हैं। मतलब आम जनमानस कैसे समझे कि यह दैहिक आम ताप है, जनमानस ये यह दैविक जो ताप है है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप जो भी है, ये मनुष्य के कर्मों का फल है। मनुष्य ही 84 लाख योनि में जाने का रास्ता खोल देता है। और जोनियां जो है भोग जोनियां हैं। मनुष्य जोनि में आने के बाद वह कर्म जोनि भी है और भोग जोनि भी है। लेकिन अन्य जोनियां कर्म नहीं कर सकती है। जिस परिधि में उसको संस्कार में रख दिया गया है, उसी में अपना वो काम कर रहा है। पेड़ कोई कर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका जो धर्म है, एक जगह पर खड़े रहो, आंधी तूफान से लड़ते रहो, फल तुम्हारा और कोई खाएगा, तुम नहीं खा सकते। अपने स्वभाव में स्थिर है।
यानी मनुष्य ही 3 गुण का काम करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यहीं से जो है 84 लाख योनि का जो है ये निर्माण शुरू हो जाता है। आप जो है हरिवंश पुराण खोलें, उसमें सब कुछ लिखा है कि मनुष्य कौन सा कर्म करता है तो किस योनि में जाता है। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, और कर्म के बाद भी अगर तुम्हारा कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो तुम्हारा कर्म भी जो है अकर्म में प्रवेश कर जाएगा। यहां भी केंद्र की जरूरत है। कर्म करो, भगवान कृष्ण ने कहा बस मैं तेरे साथ हूं, तुम कर्म करो। तो कृष्ण ऐसे महारथी को साथ में लेकर हम चलेंगे तो मेरा कर्म जो भी होगा वो बाधित नहीं होगा, वो सार्थक होगा, उसको कोई लूटने वाला नहीं होगा, मेरा सारथी है। तो सवाल ही बनता है कि भाई कृष्ण का समय तो आपके द्वापर में रहा, अब भी कृष्ण है, लेकिन तुम्हारी क्षमता दैहिक दैविक भौतिक ताप में फंसी हुई है। जब तक तुम इसमें से नहीं निकलोगे, नहीं पुकारोगे, तब तक कैसे होगा। यानी कर्म से ही दैहिक दैविक भौतिक ताप बनता है, और कर्म से ही जो है इसका छुटकारा भी हो जाता है। लेकिन यहां तो बात दूसरी चल रही है कि जब कर्महीन हो जाओगे तब वो कृष्ण मिलेंगे, तब परमहंस मिलेंगे। तुम्हारे कर्म करने से परमात्मा नहीं मिलते, नहीं मिलते। तो इसलिए कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि ये पूरे देवता हैं, ये पूरे पितृ हैं या तमोगुणी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं, जीरो है। काम कहां से चलता है? काम चलता है यह मनुष्य को लूटते हैं। अगर देते हो दो, और नहीं दोगे तो हम लूट लेंगे। बड़ा सुंदर इसका स्पष्टीकरण जो है हमारे उपनिषद में दिया गया है कि हम मनुष्य देवता पितृ और तमोगुणी के गाय हैं। गाय देवता अपनी अपनी गाय को, माने मनुष्य को अपने खेमे में रखा है अलग, तुम्हारा पितृ भी जो है गाय रूप में मनुष्य को रखा है अलग, और तमोगुणी भी तुमको रखा है अपनी गाय के रूप में अलग। गाय का शब्द क्या है? दोहन कर रहा है, इसके पास कुछ नहीं, ये मनुष्य का दोहन करता है। इसलिए कि मनुष्य ही कर्म करके हर शक्ति को प्राप्त करता है, और इनको कोई कर्म करने का जो है अधिकार नहीं। ये मनुष्य से ही चलते हैं। देवता हो, पितृ हो या तमोगुणी व्यवस्था हो, इसके सब व्यवस्था को जो है सर ये मनुष्य ही चलाता है। लेकिन मेरा एक केंद्र होना चाहिए, अभी भी होना चाहिए और कभी भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो करो, नहीं तो दैहिक दैविक भौतिक ताप से तुम छुटकारा नहीं पा सकते हो, नहीं पाओ। और वो केंद्र कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट परमात्मा की उपासना करो। परिवार में रहते हुए, वासनाओं में रहते हुए शास्त्र के बात को मानो, महापुरुषों के शब्दों को मानो, अविश्वास में मत लो। अरे तुम उतने बिगड़े नहीं हो
जितने बिगड़े लोगों को भगवान ने उद्धार किया। गणिका गिद्धे अजामिल तर गए सजन कसाई। और वहीं पर देखो क्या हाल हो गया। जिसको 10 इंद्रियों पर कब्जा था उसी को दशरथ कहा जाता है। 10 इंद्रियां, जिसके घर जो है राम आए, गोदी ने खेले, वात्सल्य प्रेम दशरथ ने दिया, सब कुछ किया। उन्हीं के वियोग में जो है वो मर गए। लेकिन हमारे वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि वो नरक में चले गए। अगर साधारण व्यक्ति कोई कह दे तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। अरे जिसको 10 इंद्रियों पर कब्जा था वो दशरथ नरक में कैसे चला गया? आप बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे और उलझन में पड़ जाएंगे। लेकिन वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसकी लिखी हुई वाणी को काटने की ताकत किसी के पास नहीं है। और मैं जो बोल रहा हूं उनकी सहारा लेके बोल रहा हूं। जाकर खोलिए, देखिए कि क्या लिखा हुआ। लेकिन इसमें और भी बात आ जाती है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन मोह, इस सीरियल में पहले लिखा गया है कि मोह में जीव फंस जाता है? तो उनको क्या हुआ? अरे उनको पुत्र का मोह हो गया, पुत्र का मोह हो गया। और मरने के बाद जो है ससीम में, दशरथ ने उनको ससीम में डाल दिया। पुत्र से संबोधन किया, रघुकुल से संबोधन किया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। रघुकुल के नंदन, भगवान को कोई रघुकुल के नंदन में बाधित कर दे, वो तो त्रिलोक को स्वामी है। उन्होंने भी कहा है कि हम रघुकुल के हैं, रघुकुल के हैं, रघुकुल के हैं। कहा तो उस क्या कहा? रघुवंशी न करे सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरई न काऊ। चरित्र की बात कहा, मर्यादा की बात कहा कि मेरे रघुकुल में जो है मन से भी कोई बात गलत नहीं सोचता। लेकिन पुत्र के रूप में जब उन्होंने पुकारा कि हाय राम, हे रघुकुल के नंदन, तो दशरथ अपने कर्मों के अनुसार वो नरक में चले। और हमारे गोस्वामी जी हैं, वो थोड़ा सा जो है मर्यादा की रक्षा करते हुए पर्दे को लगा दिया, पर्दा लगा। क्या? राव गए सुरधाम, मैंने देवता के लोक में चले। बड़ी लड़ाई चलेगी अगर बात सामने आएगी तो। कोई कहेगा कि नरक में चले गए और कोई कहा कि स्वर्ग में चले गए। वाल्मीकि बहुत पुराने जो है राइटर हैं। तुलसीदास जी उनके बाद हैं, वो भी ब्रह्मज्ञानी हैं। वाल्मीकि वे ब्रह्म समान। विवाद चलेगा कि कौन बात, एक बात तो साच होगा कि नरक में गए हैं तो स्वर्ग में गए हैं, इसको क्लियर करने में विवाद हो जाता है। लेकिन इसका खंडन उपनिषद करता है कि क्या बात करते हो, स्वर्ग और नरक दोनों एक समान है। स्वर्ग में जो जाता है सोने की जंजीर उसको लगती है, और नरक में जाता है लोहे की जंजीर में बांध करके जाता है। ऐसे ही उसको सुख दुख का दर्जा भी मिलता है। लेकिन उसकी आयु जब घटती घट जाती है तो फिर 84 में चला जाता है। इस पर विवाद का कोई जगह नहीं बनता है। और
यह भी बात सही है कि जब राम आए तो गया में गए और पितृ को, दशरथ को या पितृ को पिंडदान किया, पिंडदान किया। अगर कोई नर्क में होगा तो स्वर्ग में चला गया। लेकिन गणिका गिद्धे अजामिल तर गए सजन कसाई, वो सब तर गए। कहाँ तर गए? उसके पीछे कारण, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतले परे लकुट की नाई। कर्महीन हो गए, प्रभु के प्रति उनकी भावना, आस्था बिल्कुल जाकर के टिक गई, जिम्मेवारी बन गई। तो जिनकी जिम्मेवारी हो जाती है वो राम के राज्य में रहते हैं। जहां राम है वहां आराम है, और जहां राम नहीं वहां आराम नहीं। यह बात सत्य है, जिसको मैंने कभी आनंदमयी मां से सुना था कि जहां राम है वहां आराम है, जहां राम नहीं वहां। तो बंधु, ये कर्मों का फल है। जो भी दैविक भौतिक ताप मिलते हैं वो जीव के कर्मों के फल है। अब रह गई बात की एक ही बात को कोई कहेगा कि आप तो बार बार कहते हैं, का कहेंगे, सब शास्त्र तो वही कहता है, जड़ है चेतन है, इसी पर न बात चलती है। जब इसी पर बात चलती है तो घुमा फिरा करके तो वही आएगा, और कौन आएगा? तीसरा कौन बात आएगा? तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा केंद्र होना चाहिए। अगर मेरा केंद्र हो गया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कमाल ने कहा कि नहीं, गलत है, वो पीसा जाएगा, लेकिन जो चक्की के कील के सहारे जो चला गया वो नहीं पीसेगा, वो चलती रहे चक्की। कील क्या है? मेरा मजबूत स्तंभ। मजबूत स्तंभ कौन है? मजबूत स्तंभ वह है जो त्रिगुणातीत हो गया है, गुणहीन हो गया है, विदेह हो गया है, साकार परमात्मा का रूप हो गया है। वो मेरा स्तंभ होगा। फिर किसी भी देव दोष, पितृ दोष, चाहे जो भी दोष है, उसको आने का जगह बनता नहीं। तो बंधु, आप गृहस्थ आश्रम में रहें और शतोगुणी कार्य करें। अगर तमोगुणी है तो उसको रजोगुण में ले जाए, और रजोगुण को भी दबा करके सतोगुण में जाए। और याद रखें, यह सिलेबस की पढ़ाई है। परिवार एक प्रारंभिक पाठशाला है। माता पिता कितना हो भी अगर बुरा होता है तो अपने बच्चे को जो है बुरा संदेश नहीं देता है। वो कहता है, बेटा यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, कहता है। बार बार संकेत करता है, यह मत करो। वो वेद का अध्ययन कराता है। वेद में लिखा है यह करना है, यह नहीं करना है। वह द्वैत की बात करता है, वेद भी द्वैत की बात करता है, और वेद सम्मत बात करता है, ये करना है और ये नहीं करना है। इसी में हमारे पुरोहित महाराज आ जाते हैं, जिनका दर्जा माता और पिता से ऊपर हो जाता है। माता पिता कहेंगे कि यह होगा, लेकिन मेरे पुरोहित जो कहेंगे वही होगा। यह भी बताते हैं यह करना है, वह नहीं करना है। इसके बाद दर्जा मेरा आ जाता है खानदानी गुरु का। खानदानी गुरु आ गए तो सर्वोपरि हमारे खानदान के गुरु हो गए। जो कहेंगे गुरु जी वही होगा, न पुरोहित की बात होगी और न माता पिता की बात। तो बंधु, अभी से आप अपने इस पाठशाला को जो है सुनिश्चित करें। माता पिता जो भी कहता है आप उसे करें। शास्त्र में भी कहा है कि माता पिता
जो भी कहता है उसके आदेश का पालन होना